गुड मॉर्निंग बच्चों। 15 अक्टूबर 2020 यानी आज के दिन मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से हम लेकर आए हैं वर्कशीट नंबर 88 फॉर फर्स्ट क्लास और इसका टाइटल है ज़रूरत के सामान कम से कम इस्तेमाल। इस टाइटल से ये तो पता चल गया कि जो भी ज़रूरत का सामान है उसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कौन सा ज़रूरत का सामान। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए जानते हैं। बच्चों सेशन की शुरुआत करते हैं इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको वर्कशीट की शुरुआत में विद्यार्थी का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें पेन या स्केच कलर से ज़रूर मेंशन करनी है। तो आज की हमारी वर्कशीट शुरू करते हैं जिसका टाइटल है ज़रूरत के सामान कम से कम इस्तेमाल। आओ मिलकर ये कविता गाएं। बिजली आई, नए नए उपकरण लाई, फ्रिज टीवी हो या पंखा, काम इनके बिना नहीं बनता। प्लास्टिक हमारे काम तो आए पर पर्यावरण को बहुत सताए। बटन पेन या कोई खिलौना बिना प्लास्टिक नहीं बन पाए, बिना प्लास्टिक नहीं बन पाए। तो बच्चों ये थी 4 लाइनों की हमारी छोटी सी प्यारी सी पोयम। इसी पोयम के आधार पर हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे क्या आप अपने दैनिक जीवन में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हो? क्या आप करते हो बिजली का यानी लाइट से चलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हो आप? हाँ, हम करते हैं। कैसे करते हैं इसका आंसर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दिया गया है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वहाँ चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, सवाल ये है कि क्या आप अपने दैनिक जीवन में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं? कैसे करते हैं? तो हाँ, हम अपने दैनिक जीवन में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोशनी के लिए बल्ब जलाकर, हवा के लिए पंखा चलाकर, मनोरंजन के लिए टीवी चलाकर। आपको और कुछ याद आए तो वो भी आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि प्लास्टिक से हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें बनी है, जैसे बोतल हो गया, टिफिन हो गया, आपकी शर्ट के बटन हो गए, पेन हो गया, ये सारी चीज़ें। क्या आप ऐसी ही और प्लास्टिक की चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, कुर्सी है, पेन है, घड़ी, मेज, बटन आदि ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनती है और इनका हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। हमें बिजली क्यों बचानी चाहिए और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम क्यों करना चाहिए? बिजली हमें इसलिए बचानी चाहिए क्योंकि बिजली बनाने में बहुत सारा ईंधन लगता है और इस ईंधन को बनने में बच्चों लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगर ये ईंधन जिसका नाम कोयला है, अगर ये कोयला खत्म हो गया तो आने वाली लोगों को कभी भी बिजली नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमें बिजली कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, बिजली को बचाना चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम क्यों करना चाहिए? प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम इसलिए करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारी मछलियां प्लास्टिक खाने की वजह से मर जाती हैं। गाय को आपने देखा होगा, बहुत सारी गायें सड़कों पर प्लास्टिक खाती हैं और इस वजह से वो मर जाती हैं। तो इसलिए प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को, हमारे जानवरों को, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिजली के उपकरण के नीचे राइट का और प्लास्टिक की चीज़ों के नीचे रोंग का निशान लगाना है। तो ऐसी चीज़ें जो बिजली से चलती हैं उनके नीचे आपको इस तरीके से राइट का निशान लगाना है, और जो चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई है उनके नीचे आपको ऐसे रोंग का निशान लगाना है। जैसे ये है कूलर, कूलर तो लाइट से चलता है, बिजली से चलता है, इसलिए हम इसके नीचे राइट लगाएंगे। और ये है पेन, पेन किस चीज़ का बना होता है? ये प्लास्टिक का बना होता है, तो प्लास्टिक की चीज़ों के नीचे हम रोंग का निशान लगाएंगे। पंखा बिजली से बनता है इसलिए हम यहाँ पर टिक, और ये टिफिन प्लास्टिक के बने हैं इसलिए रोंग, और बाकी इनके लिए भी आपको सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है। नेक्स्ट, क्या आपको लगता है कि नीचे दिए गए चित्रों में बिजली और प्लास्टिक का गलत इस्तेमाल हो रहा है? आपने देखा होगा कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो कई सारी प्लास्टिक की थैलियों में हम सामान लेके आ जाते हैं, है ना, और फिर उस सामान को उन थैलियों से निकाल के उन थैलियों का क्या करते हैं? फेंक देते हैं। जब वो थैलियाँ हम बाहर फेंक देते हैं
डस्टबिन में या कहीं भी फेंकते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी गायें ऐसी है जो इन थैलियों को खाती है और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाती है। तो इस तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल करना क्या ये सही है? डिस्कस करो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और फिर इसका आंसर देना। एक और पिक्चर आपको यहाँ पर दी गई है। दिवाली पे हर कोई अपने घर को लड़ियों से सजाता है। अगर हम पूरे के पूरे घर को इस तरीके से लड़ियों से सजाएंगे तो बच्चों बहुत सारी बिजली बर्बाद हो जाती है ना। तो हमें तो बिजली बचानी चाहिए, क्योंकि बिजली ऐसे ईंधन से बनती है जिसको बनने में लाखों साल लगते हैं। अगर वो ईंधन खत्म हो गया तो फिर बिजली किसी को नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए इधर बिजली का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वो सही है, ये गलत, आप डिस्कस करेंगे अपने घर में बड़े लोगों से और फिर उसका आंसर आप लिखेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव क्या है कि हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 तो ऐसी महामारी है, इसके समय पे तो इस दिवस का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चों को आज के दिन यानी 15 अक्टूबर 2020 की महत्वता को आप बताएंगे और बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित करेंगे। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं और इसके लिए एक छोटी सी प्यारी सी पोयम है जो मैं पेश कर रही हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। Show me your hands, everybody. Show me your hands. Are they dirty? Show me your hands, everybody. Time to wash your hands. Rub your hands, everybody. Rub your hands. Are they soapy? Rub your hands, everybody. Time to wash your hands. And we sing, wash your hands. Wash your hands, everybody come along and wash your hands. Wash your hands, wash your hands, everybody come along and wash your hands. Wash your hands, wash your hands, everybody come along and wash your hands. ना सिर्फ हाथों को धोना है साबुन से, सैनिटाइजर से, बल्कि मास्क भी पहनना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आज के लिए यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ बहुत मज़ा आया होगा आपको। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।